साथियों नमस्कार। हिंदी में छंद पढ़ा रहे थे आपको। मात्रिक छंद के भेद चल रहे हैं। ये पिछले 3 या 4 भागों में हमने आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला, कुंडलिया, बरवय इतने छंद बता दिए हैं। अब इन्हीं मात्रिक छंदों में आगे बढ़ते हैं और इसमें अब एक छंद आपको मिलेगा हरिगीतिका। मात्रिक छंद जो होते हैं इनसे पूछ लिया जाता है ये कैसा छंद है, तो हरिगीतिका जो है ये मात्रिक छंद है। मात्रिक जितने भी छंद है उनको आपको याद कर लेना है क्योंकि इससे सवाल पूछा जाता है। वर्णिक बहुत सारे छंद होते हैं तो उनसे नहीं पूछा जाता कि वर्णिक छंद इसमें कौन सा है। मात्रिक छंद अगर याद रहेंगे तो वो भी आ जाएगा। तो जो हरिगीतिका है ये जो है सममात्रिक छंद है और इसकी प्रत्येक चरण 4 चरण होते हैं। इसमें सममात्रिक है, 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। अभी तक आपने जो छंद पढ़े हैं मैक्सिमम कितना 24 तक आपने पढ़ा है। हरिगीतिका में 28 होंगे और 16 और 12 मात्राओं पर यति लगा होगा, यानी पहले 16 पर रुकना होगा फिर 12 पर। तो ये भी एक सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होंगे। और अगर इसी हरिगीतिका को हम 5 बार लिख दें तो एक चरण बन जाता है। क्योंकि अगर देखें तो हरिगीतिका में अगर मात्रा लगाएंगे तो 1 2 4 5 2 7 मात्राएं लगेंगी और इन्हीं को अगर हम 4 बार लिख देंगे हरिगीतिका 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 हरिगीतिका, तो ये हरिगीतिका का एक चरण बन जाएगा, 28 मात्राएं हो जाएंगी। तो इसकी जो परिभाषा है उसको पहले लिख लें तब आगे बढ़ते हैं। तो लिखिए, यह एक सममात्रिक छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 28 मात्राएं होती हैं। 16 तथा 12 मात्राओं पर लिखते जाओ, उसी में 16 तथा 12 मात्राओं पर यति लगा होता है। यति लगा होता है। आगे लिखो, चरण के अंत में लघु और गुरु। चरण के अंत में लघु और गुरु, उसका ब्रैकेट में इसको बना लो। चरण के अंत में लघु और गुरु होने का विधान है। यानी इसमें जो मात्राएं होंगी जब लगाएंगे आप तो प्रत्येक चरण में लघु और गुरु होगा, यानी एक आई बनेगा एक एस बनेगा। तो हरिगीतिका की क्या विशेषता मिली? यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होंगे और इसमें प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होंगी। 16 और 12 मात्राओं पर यति लगा होगा। समझ में आ गई बात? और चरण के अंत में लघु और गुरु होगा। क्लियर? तो चलते इसके उदाहरण की ओर और उदाहरण लिखते हैं, उसमें आप मात्रा लगाइए। आपको जो भी उदाहरण में हम छोड़ देते हैं मात्रा, अगर कोई मात्रा में दिक्कत आ रही है तो आप उसको हमको हिंट दे दीजिएगा इस वाले वीडियो में ये वाला उदाहरण कैसे भी, तो हम उसको दोबारा आपको समझा देंगे। जैसे आज ही कोचिंग में कोई पूछ रहा था कि वो उदाहरण था तो उसमें तीसरी लाइन में कोई मात्रा, तो वो आप उनको स्पष्ट बताइए, हम उसको दोबारा बता देंगे। कहीं पर कुछ मात्राओं में दिक्कत हुई, हम तो चाहते हैं कि आप हमसे कम्युनिकेशन करें, मैसेज करें, व्हाट्सएप पे बतावें, कैसे भी बतावें, तो हम उसको वीडियो में आपको जरूर समाधान देने का प्रयास करेंगे। तो हरिगीतिका का उदाहरण देखते हैं। अन्याय सहकर, अभी ना लिखिए मान ले गलत हो जाएगा।
अन्याय सहकर बैठ रहना, अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, यह महादुष्कर्म है। दिख रहा है? वेरी गुड। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है, दंड देना धर्म है। अगली लाइन, इस बात पर ही पांडवों का, इस बात पर ही, अभी लिखिए नहीं, हम अभी बोलेंगे, टाइम देंगे आपको लिखने का। इस बात पर ही पांडवों का, इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, कौरवों से रण हुआ। और आखिरी लाइन लिखिएगा, जो भव्य भारतवर्ष में, जो भव्य भारतवर्ष में कल्पांत का कारण हुआ, कल्पांत का कारण हुआ। ये एक हरगीतिका है, चारों चरण हमने लिख दिया है। अब आप इसको पहले नोट करो, नोट करके मात्रा भी लगाओ, कहीं पे दिक्कत आवे तो बात करो। पहले नोट कर लो, फिर मात्रा लगाओ। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ, जो भव्य भारतवर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। मात्रा लगाओ, प्रत्येक लाइन में मात्रा लगाइए। मात्रा लगाइए। अट्ठाईस मात्राएं आ रही होंगी। कुछ आवाजें आ रही होंगी भाई, गांव है, अलग अलग ही आवाजें आती हैं। चलो मात्रा देखते हैं कहां पे दिक्कत आई है। हो गया होगा। अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म है। लास्ट में अगर आप देखें तो 1 1 2 है, ये तो मैंने बताया था। तो देखा जाए, गिनो जरा, 5 4 9 3 12 4 16 2 18 3 21 22 23 24 25 26 2 28, यानी 28 मात्राएं आ गई। अगली लाइन में किसी शब्द में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, तो हम इसको बताएंगे। और जिसको मान लिया मात्रा लगाना नहीं आता, मान लिया इसी वीडियो से कोई जुड़ा है, तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के छंद की शुरुआत वाला भाग 1,
या भाग 2 क्रम से देखिए तो आपकी समझ में आएगा, मात्रा लगाना भी आपको आ जाएगा। अगली लाइन में न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। देखा जाए तो 2 2 4 1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 18 1 19 2 21 2 23 2 25 26 2 28 और लास्ट में एक लघु एक गुरु भी है। इस बात पर ही पांडवों का कौरवों से रण हुआ। 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 2 14 16 2 18 19 21 23 25 3 28। इसमें नीचे लगा दें, जो भव्य भारत वर्ष में कल्पांत का कारण हुआ। इसमें भी आप गिन लीजिएगा 28 मात्राएं आ गई होंगी। इस तरह से ये हरगीतिका हो गया, और हरगीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28। और ये कैसा छंद है? मिटा दे इसको, मिलाओगे? कहीं पे गलत हुआ होगा, सही कर लिए होंगे आप, लेकिन पेपर में गलत होगा तो क्या करोगे? इसलिए उस शब्द को ध्यान से आप हमसे पूछिएगा जरूर कि कैसे यहां पे क्या मात्राएं लगी। तो इस तरह से लगभग हम मात्रिक छंद की समाप्ति की ओर पहुंच रहे हैं, और एक छंद अगला मिलता है जो होता है गीतिका। अभी था हर गीतिका और ये क्या हुआ? गीतिका। इसमें हरि हट गए हैं, तो इसमें जब हरि हट गए तो 2 मात्राएं भी कम हो गई। उसमें 28 थी, इसमें हो गई 26। यानी ये भी सब कुछ वही होता है, सममात्रिक 4 चरण, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, और उसमें 16 12 परयति था ना, इसमें 14 12 परयति होगा। तो लिख लो जरा इसको, पहले गीतिका लिखो। देखो ये जरूरत पड़ेगी कि ये सवाल मान लिया आगे निम्न में से कौन सा मात्रिक छंद नहीं है, तो अगर ये मात्रिक छंद है तो ये फिर आपका आंसर सही कराएगा। लिखिए यह एक सममात्रिक छंद है, यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 14 और 12 मात्राओं पर, लिखते जाओ, 14 और 12 मात्राओं पर यति के साथ, 14 तथा 12 मात्राओं पर यति के साथ 26 मात्राएं होती हैं। हर गीत का में 28 थी ना, 26 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक चरण के अंत में, उसी में लिख लो, प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है, जैसा हर गीतिका में था। प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु होता है। उदाहरण लिख लेते हैं। पाई कै नर जन्म, पाई कै नर जन्म जग में, पाई के नर जन्म जग में राम के गुण गाइए। सही बात है भाई, राम के गुण गाइए। पाई के नर जन्म जग में राम के गुण गाइए, बिन भजन भगवान के, बिन भजन
भगवान के जीवन न व्यर्थ गंवाइए, जीवन न व्यर्थ गंवाइए। बस 2 ही लाइन लिखिए आप, 2 ही लाइन लिखिए, 2 लाइनें और है, उससे कोई फायदा नहीं, इसी में मात्रा लगा लीजिएगा। इसको लिखो पहले, जल्दी से लिख लो। पाई कै नर जन्म जग में, मात्रा लगा लो। जल्दी से मात्रा लगाइए। पाई कै नर जन्म जग में, राम के गुण गाइए। हो गया, मात्रा लगा दें। पाई कै नर जन्म जग में, राम के गुण गाइए। हम पढ़ के मात्रा लगाते हैं, आप भी पढ़ के लगाइएगा। अगर उसको ज्यादा समय में बोल रहे हैं तो 2, और तुरंत बोल दे रहे हैं तो 1। गिन ले आप, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 26, और लास्ट में एक लघु एक गुरु है। इसमें देखें, बिन भजन भगवान के जीवन न व्यर्थ में 2 1 लगेगा, गंवाइए। 6 3 9 10 4 14 16 3 19 20 21 5 26। इसी तरह 2 लाइनें और हैं, उसमें भी 26 26 होगा। मात्राएं आप मिला लीजिए। हमको लगता है व्यर्थ में आपने व्यर्थ में कुछ मात्रा इधर उधर कर दिया था, सही लगाया था, वेरी गुड। मिटा दे इसको। तो इस तरह से अब आपके केवल एक छंद बचा है, छप्पे, और एक है आल्हा यानी वीर छंद जिसको कहते हैं, और एक तोटक है, मात्रिक छंद होता है। तो अगला छंद देख लेते हैं, तोटक। हेडिंग डालो, तोटक। लिखिए, यह एक सम मात्रिक छंद है, यह भी सम मात्रिक है। अभी तक आपने अर्ध सम में क्या पढ़ा है, दोहा, सोरठा और बरवय, और विषम मात्रिक में कुंडलिया, बाकी सब सम मात्रिक है। इसी तरह माइंडसेट होगा, तोटक भी सम मात्रिक है। लिखो, यह एक सम मात्रिक छंद है, इसमें भी 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 30-30 मात्राएं होती हैं, 30। प्रत्येक चरण में 30-30 मात्राएं होती हैं। कितनी होगी, 30-30। 16 तथा 14 मात्राओं पर, 16 तथा 14 मात्राओं पर यति लगा होता है, यति लगा होता है। प्रत्येक चरण के अंत में, प्रत्येक चरण के अंत में 3 गुरु, प्रत्येक चरण के अंत में 3 गुरु होते हैं,
3 गुरु मतलब मास्टर साहब नहीं, हाँ 3 गुरु होते हैं, यानी कि बड़ी मात्राएं होती हैं। तो ये सममात्रिक है, मात्राएं कितनी 30 होंगी और 16 और 14 मात्राओं पर यति होगा, लास्ट में 3 गुरु होंगे। उदाहरण लिख ले इसका, देव तुम्हारे कई उपासक, देव तुम्हारे कई उपासक, लिखते जा साथ में, क्योंकि आप देख रहे हैं गलत नहीं हो रहा है, हमने सोचा शायद गलत लिख जाएगा, गलत नहीं हो रहा था, आज गलत नहीं होगा, आज दिन अच्छा है। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, कई ढंग से आते हैं, आते हैं। दूसरी लाइन लिखो, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं, कई रंग की लाते हैं। बस 2 ही लाइन पर्याप्त है। इसमें आप मात्रा लगा लीजिए जल्दी से, मात्रा लगा जल्दी से। देव तुम्हारे कई उपासक कई ढंग से आते हैं, सेवा में बहुमूल्य भेंट वे कई रंग की लाते हैं। जल्दी से मात्रा लगाओ। लगा लिया होगा मात्राएं, अब इतना लगा चुके हो, मात्राएं गलत नहीं हुई होंगी, तो इसमें हम नहीं लगाएंगे मात्राएं। आप लगा लिए होंगे, सही है। 16 और 14 के साथ 30 मात्राएं एक में होनी चाहिए। तो अब आपको हम अगले भाग में छप्पे और एक और बचा है वीर, यानी वीर आल्हा, 2 छंद पढ़ा के मात्रिक छंद समाप्त करेंगे। आपकी परम जिम्मेदारी है कि इनका एक चार्ट अलग कहीं बना लीजिएगा कि कौन से सम मात्रिक है, कौन से अर्धसम है, कौन से विषम है, और उसके बाद फिर वर्णित छंद शुरू करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। नमस्कार।